तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जावास्क्रिप्ट में दो ऑब्जेक्ट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो हम देखेंगे वो लोडेश से करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मैनुअली कैसे कर सकते हैं। नॉर्मल वर्जन भी देखेंगे और देखेंगे कि एडवांस वर्जन में मैनुअली कैसे कर सकते हैं ऐसा। तो सबसे पहला लोडेश। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे और फिर लोडेश से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं दो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सपोज दैट मेरे एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने कहा EMP1 और मैंने कहा इसमें भाई नेम होगा एम्प्लॉय का और एज होगी। तो मैं मान लेता हूँ नेम इसका ABC है और एज है कुछ। और ऐसा ही मेरा एम्प्लॉय 2 है। सेम नेम है और सेम एज है। तो थोड़ी देर को मैं ये ऑब्जेक्ट की जगह EMP1 में ऐसे एक नंबर पास कर रहा हूँ और EMP2 में भी मैं एक नंबर पास कर रहा हूँ। ठीक। और मैं इसको कंसोल लॉग करने जा रहा हूँ कि EMP1 इज इक्वल टू EMP2। मैंने फाइल्स बना रखा है 3। लो डैश फॉल्स। ठीक। और अब मैं इसको 1 कर दे रहा हूँ। ट्रू। मतलब अगर ये प्रिमिटिव वैल्यूज है, अगर ये नंबर है, स्ट्रिंग है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब ये एक ऑब्जेक्ट है तो हम नॉर्मली इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए हमें लो डैश की जरूरत है। तो लो डैश से भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है। और मैनुअली आपको करना पड़े तो आप क्या अप्रोच यूज करेंगे इससे भी पूछता है। तो मैनुअली बेसिक अप्रोच करके दिखाएंगे और डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या चीजें कर सकते हैं और इंटरव्यू में क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लो डैश बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मैं npm init कर दूं इसी इसी फोल्डर के अंदर। और मैं लो डैश इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। npm इंस्टॉल लो डैश। क्योंकि मुझे अब लो डैश चाहिए और मैं यहाँ से लिख देता हूँ कॉन्स्ट अंडरस्कोर इज इक्वल टू रिक्वायर। लो डैश में काफी कुछ है। रिक्वायर लो डैश। और अब क्या करना है मुझे? अब मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ लोडेश करेगा। मुझे सिर्फ कहना है कि भाई इज इक्वल और मुझे अपने दोनों ऑब्जेक्ट पास कर देना है, EMP1 और EMP2। देख लेते हैं। ट्रू। चेंज कर दूं अगर कोई भी एक वैल्यू तो फॉल्स। यानी परफेक्टली लोडेश के साथ ये काम कर रहा है। ठीक। होपफुली बिल्कुल क्लियर हो गई ये वाली बात। अब मैं इसमें हॉबीज का एरे लगा रहा हूँ और मैं इसमें लिख रहा हूँ बैडमिंटन। दूसरे के पास भी एक हॉबीज के एरे लगा दे रहा हूं मैं। यानी कि अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है या लिस्ट है, कोई भी चीज है तो ये काम करेगा। ठीक। तो लोडैश यूज करके दो ऑब्जेक्ट कैसे कंपेयर कर सकते हैं, होपफुली ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब बढ़ रहे हैं आगे, देखते हैं कि मैनुअली कैसे कर सकते हैं। तो मैनुअली सबसे पहले मैं एक सेपरेट फंक्शन से करके दिखाने वाला हूं। तो मैं ये कॉपी कर रहा हूं दोनों एम्प्लॉयज। अब ये तीनों ही लाइन में कॉपी कर रहा हूं ताकि हम क्विकली आगे बढ़ते रहें। यहां आ गया मैं। और अब मैं ये लो डैश को भूल जाता हूँ, लो डैश सिर्फ वहीं तक था। इज इक्वल। तो मुझे अपने पास एक इज इक्वल मेथड बनाना पड़ेगा। मुझे अपने पास एक इज इक्वल मेथड बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा फंक्शन इज इक्वल और मैंने कहा कि भाई ये दो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा, OBJ1 और OBJ2। मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं मेथड बना रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या क्या कंपेयर करना है। मैंने कहा मुझे नाम कंपेयर करना है, मुझे एज कंपेयर करना है और मुझे हॉबीज कंपेयर करना है। मैंने कहा ठीक है। मीन्स ये कोई एक फाइनल फॉर्मेट नहीं है कि इज इक्वल यही होगा, ये फॉर्मेट आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि अगर OBJ1 का नाम और OBJ2 का नाम इक्वल है एंड OBJ1 की एज और OBJ2 की एज इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तभी कुछ चेक करना है, वरना क्या रिटर्न कर दो? फॉल्स रिटर्न कर दो। क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो अब हॉबीज चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि अगर ये हॉबीज का एरे ना होता
तो मैं यहीं पे मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाता, मैं दिखाता चल रहा हूँ। ठीक, थोड़ी देर को मैं हॉबीज को इग्नोर कर रहा हूँ और मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ दोनों को। सेपरेट फंक्शन, ये वाली फाइल, ट्रू। ठीक, अब अगर मैं चेंज कर दूं तो फॉल्स है। यानी कि इतना कंपेयर हो गया। अब अगर मेरे पास हॉबीज का एरे है, इसको एज एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट है, एरे है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है। तो अब मैं यहाँ अंदर आया, मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये हॉबीज है, एक एरे है, तो इंडेक्स पे लूप चला देते हैं और दोनों हॉबीज से सेम इंडेक्स की वैल्यू उठा के कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल है तो ठीक है, अगर नहीं इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो मैं एक फॉर लूप चलाने जा रहा हूँ और यहाँ पे एरे डॉट लेंथ की जगह मैंने कहा कि भैया obj1 डॉट हॉबीज डॉट लेंथ। और यहाँ पर इंडेक्स जो ये पास कर रहा है, यहाँ मैंने कहा कि भैया पहला जो ये obj1 की हॉबीज हैं उसकी जीरोथ वैल्यू देन फर्स्ट वैल्यू। तो obj1 की जो इंडेक्स है उसको कंपेयर करना है obj2 की हॉबीज की सेम इंडेक्स के साथ। अगर तो ये दोनों इक्वल हैं तो ठीक है, तो अगर ये दोनों नहीं इक्वल हैं तो यहीं पे क्या रिटर्न कर देना है, फॉल्स। और अगर दोनों इक्वल है और मैं नीचे तक यहाँ आ गया हूं तो इसके बाद मैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर ही रहा हूं। तो मतलब अगर मैं इफ में आ गया हूं, इफ में आ गया और ये हॉबीज भी इक्वल है, मैं दोनों हॉबीज से सेम सेम इंडेक्स की वैल्यू उठा के कंपेयर कर रहा हूं, नहीं इक्वल है तो पहले ही फॉल्स रिटर्न कर दिया और इस लाइन पे आ गया तो ट्रू रिटर्न करूंगा। परफेक्ट। तो यानी कि जितना कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है उतने कंपैरिजन लगते जाएंगे। अभी हम सिंपल लूप से चेक कर रहे हैं, इवन कि आप रिकर्सिव फंक्शन यूज करके इस चीज को चेक कर सकते हैं और वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, फॉल्स। ठीक, तो यानी कि ऐसे हमने सिंपल सा हॉबीज के लिए बना लिया। अब बेस है ये, अगर आपको हॉबीज में कि अगर हॉबीज का ऑर्डर सही नहीं है, आप चाहते तब भी इक्वल आए, सॉर्ट कर दीजिए। मल्टीपल हॉबीज कि 2 बार बैडमिंटन अभी लिख दूं तो ये फॉल्स आ जाएगा। आप इनको अवॉइड करना चाहते हैं तो उनको सेट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये सब चीजें कि इस मेथड को कैसे एडवांस करेंगे ये आपके सोचने पर है। नेक्स्ट हम इस मेथड को ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करने जा रहे हैं। बहुत ही क्विकली करेंगे ये चीज और मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो ये जो इज इक्वल मेथड है, सबसे पहले तो ये समझना है कि मैं बाइंड करने जा रहा हूँ कि भाई ये ऑब्जेक्ट के साथ ही है इज इक्वल। अब आप यहाँ पर कोड लिखना चाहते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ लिख सकते हैं, बट एक मेथड है और हर ऑब्जेक्ट में सेम लिखना है तो एक जगह पर बना करके लिखना ज्यादा बेहतर है, कोड कम लिखना पड़ता है। और अब एसोसिएट हो गया तो अब मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, तो अब मैं लिख सकता हूँ emp1 डॉट इज इक्वल। ठीक, लेकिन जब मैं ऐसे लिखूंगा तो यानी कि अब यहाँ पर ये obj1 नहीं पास कर रहा हूँ, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पास करना है। और emp1 की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अब obj1 की जगह दिस के जरिए अवेलेबल होंगी। तो यहाँ मैं लिखूंगा दिस और अब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करके और चेक करने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट लेवल फंक्शन ट्रू, और मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, फॉल्स। तो अब ये भी क्लियर होगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक, अब और क्या चीज कर सकते हैं आप, तो अगर आप इसको एडवांस वर्जन में बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं ये जो वैल्यूज की दिस डॉट नेम है, दिस डॉट एज है, हार्ड कोड कर रखा है मैंने, मुझे पता है कि हाँ ये नेम होगा, ये एज होगा। बट आपने कहा कि हमें नहीं पता है, तो ऑब्जेक्ट डॉट की से प्रॉपर्टीज निकालिए, उन प्रॉपर्टीज पे लूप चलाइए एक। ठीक, और अब उनका कंपैरिजन कीजिए। और एडवांस करना है तो उन प्रॉपर्टीज पे आप चेक लगाइए कि ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है हॉबीज, अगर ये एरे है तो मुझे इस पे लूप चला करके और उनकी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यूज कंपेयर करना है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मुझे अगेन इसको इसी मेथड में पास करके चेक कर लेना है कि क्या ये ऑब्जेक्ट दोनों के इक्वल हैं, क्योंकि अब ये रिकर्सिव मेथड बना सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट चेक करना है। फिर से वो प्रॉपर्टीज निकालेगा उनकी, एरे है तो क्या करेगा, वैल्यूज हैं तो क्या करेगा, और कंपेयर करते चले जाएंगे और एंड में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप ऐसे एक एडवांस फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो होपफुली इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होगा ये बिल्कुल। मैं ये इसी पे कमिट कर दूंगा ये रीडमी फाइल में ये सारे मेथड्स लिख करके, और ये रिपोजिटरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।